नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि इजराइल के द्वारा सीरिया की कैपिटल डेमेस्कस के अंदर कुछ सब अरब इलाकों के अंदर अटैक किए गए, एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके कारण से सिविलियन की मृत्यु हुई है। कुछ न्यूज़पेपर बताते हैं कि लगभग 15 लोगों की मृत्यु हुई है, और सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर बताते हैं कि लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 10 लोग इंजर्ड हुए। हालांकि डेथ का आंकड़ा अभी तक कैलकुलेट किया जा रहा है। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट स्ट्राइक के अंदर मानी जा रही है 2011 के बाद में। सवाल उठता है कि सीरिया के अंदर इजरायली अटैक क्यों कर रहा है। थोड़े समय पहले हवाई अड्डों के ऊपर भी इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर अटैक किए गए थे। सवाल यह भी उठता है कि यहां पर ईरान का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, इन्होंने क्यों क्रिटिसाइज किया। हर एक आंकड़े के ऊपर, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर मेरे द्वारा इस सेशन के अंदर आप लोगों के साथ में चर्चा की जाएगी। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है। आप यहाँ पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आप लोगों को 30% तक के डिस्काउंट अभी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इजराइल और सीरिया के केस के ऊपर। 2011 के बाद से इजराइल ने सीरिया के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। अब आप थोड़ा सा देखो कि यहां पर सीरिया आपको दिखाई दे रहा है। सीरिया की जिन देशों से बॉर्डर शेयर होती है उसके अंदर आपको ऊपर टर्की दिखाई देगा, सीरिया के जस्ट इधर आपको इराक दिखाई देगा, नीचे आपको जॉर्डन दिखाई देगा। इजराइल से भी हल्की सी बॉर्डर यहां पर शेयर होती है, और लेबनान के साथ में सीरिया की बॉर्डर शेयर होती है। इस तरीके से ये पूरी ज्योग्राफी हम लोग को देखने को मिलती है। अब अगर आप सीरिया को ध्यान से देखोगे तो सन 2000 के अंदर सीरिया के अंदर जो लीडर उभर के आए थे उनका नाम था बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया के अंदर उस समय पे राज कर रहे थे। 2010 के अंदर हम लोगों को अरब स्प्रिंग देखने को मिला, जहां पर अरब देशों के अंदर लोगों ने अपने लीडर्स के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया। उसी का असर सीरिया के अंदर भी देखने को मिला, और सीरिया के अंदर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया सीरिया की गवर्नमेंट के खिलाफ। यह विरोध वॉयलेंट विरोध था, जिसके कारण से सीरिया के अंदर जो बशर अल असद की सरकार थी उसके पास में जो सीरिया का कंट्रोल था वो कम हो गया। बशर अल असद के पास में बस इतने ही क्षेत्रों के अंदर कंट्रोल बचा था। बाकी सारा कंट्रोल जो है वो रेबल्स के पास में, कर्डिश के पास में चला गया था। उस समय पर बशर अल असद को सपोर्ट किया गया था ईरान के द्वारा। ईरान ने अपनी आर्मी को यहां पर भेजा था। बाद में 2015 के अंदर रशिया ने भी अपनी आर्मी को यहां पर भेज के, अपने हवाई प्लेन्स को यहां पर भेज के, अपने डिफेंस सिस्टम्स को यहां पर भेज के बशर अल असद की मदद की थी। जिसके बाद में आज की अगर जियोपॉलिटिक्स की बात करूं मैं सीरिया के अंदर, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये पूरा जो रेड इलाका है ये बशर अल असद के कंट्रोल में है। वहीं जिन लोगों ने विरोध किया था उनके पास में ये इदलिब वाले इलाके देखने को मिलेंगे, बीच में ये थोड़े से बफर जोन देखने को मिलेंगे। वहीं जस्ट ऊपर मैंने बताया टर्की है, इधर की तरफ आपको इराक दिखाई देगा, और इस बॉर्डर के ऊपर आपको कर्दिश लोग देखने को मिलेंगे जो कर्दिस्तान बनाने की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को पूरी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है सीरिया के अंदर, जिसके कारण से सीरिया जो है वो बहुत स्टेबल सरकार नहीं है, यहां पर बहुत स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। इस कारण से कोई बहुत मजबूत देश नहीं है। इसकी वजह से इजराइल के ऊपर क्या ही खतरा होगा। इवन यहां पर आपको गोलन हाई देखने को मिलेगा। 1967 के अंदर जब 6 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय पर इजराइल ने ये गोलन हाई अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके बाद में जो गोलन हाई है वो एक तरीके से बफर जोन के रूप में काम करता है। और इवन सीरिया यहां पर कोई ज्यादा क्लेम कर भी नहीं पाता, क्योंकि इजराइल जो है वो एक मजबूत देश है एज कंपेयर टू सीरिया। पर अभी सीरिया के अंदर इजराइल के द्वारा लगातार अटैक क्यों किए जा रहे हैं, जबकि इजराइल को कोई खतरा इतना बड़ा सीरिया से तो है नहीं। सीरिया से खतरा नहीं है, पर आप एक बात समझना कि यहां पर आपको ईरान की प्रेजेंस दिखाई दे रही है। ईरान यानी कि शिया इस्लाम, और ईरान जब शिया इस्लाम को सपोर्ट करता है तो ये जो इस्लामिक ग्रुप है, ये यहां पर जो ज्यूस ग्रुप है उनके खिलाफ रहते हैं। क्योंकि इजराइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहां पर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के ऊपर पैलेस्टीन का इशू है, और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो इस्लाम को बिलोंग करते हैं। इसी कारण से इजराइल के ऊपर लगातार प्रेशर अटैक करने की कोशिश ईरान द्वारा की जाती है। इवन आप यहां पर लेबनान देख सकते हो। लेबनान के दक्षिण भाग के अंदर यहां पर आपको हिजबुल्लाह दिखाई देंगे। इन हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कोई करता है तो वो ईरान करता है अपने हथियारों से। ईरान की प्रेजेंस और इवन यहां के जो हिजबुल्लाह हैं वो उनकी प्रेजेंस भी सीरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इजराइल को उसकी वजह से खतरा महसूस होगा। इसी कारण से इजराइल जो है वो लगातार सीरिया के इन क्षेत्रों के अंदर, डेमेस्कस वगैरह वाले क्षेत्रों के अंदर अटैक करता रहता है। 2011 के बाद से ये अटैक जो है वो लगातार चलते आ रहे हैं। आपको यहां पर ईरान देखने को मिलेगा, ये सीरिया है। ईरान और सीरिया के बीच में याद रखना बॉर्डर शेयर नहीं होती है,
पर हथियार जो है वो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पूरी जियोपॉलिटी यहां पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से ईरान के जितने भी मिलिट्री वाले क्षेत्र हैं इजराइल वहां अटैक करता है। मैंने बताया था कि सीरिया के अंदर ईरान के साथ में रशिया की भी प्रेजेंस है, और इवन आपको रेड कलर येलो कलर के अंदर ये हिजबुल्लाह ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो रशिया वाले क्षेत्रों के अंदर इजराइल अटैक नहीं करता, इजराइल अटैक करता है ईरान वाले वॉर वाले क्षेत्र जहां पर इनके हथियार वगैरह पड़े उनके ऊपर, और हिजबुल्लाह वाले हथियारों के ऊपर, ताकि यहां पर डिटरेंस बना रहे और ये ज्यादा उचके ना, और इजराइल के ऊपर थ्रेट जो है वो आने वाले समय के अंदर ना देखने को मिले। इस कारण से इजराइल जो है वो इस तरीके के एक्शन लेता है। इसी कारण से न्यूज़पेपर को जब आप पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर के अंदर लिखा हुआ है कि रशिया और ईरान ने इजराइल के इस एक्शन को क्रिटिसाइज किया। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस एयर स्ट्राइक के ऊपर अपनी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं दिया है। इवन रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि इजराइल के द्वारा ये अटैक जो है वो वापस से बढ़ने लगे हैं सीरिया के अंदर। ये तो 2011 से अटैक चले आ रहे हैं, उनकी बात करी मैंने, पर अभी ये अटैक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ठीक कुछ हफ्तों पहले ही हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि इजराइल के द्वारा सीरिया के एयरपोर्ट के ऊपर बहुत अटैक किए गए थे, जिसके कारण से 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। उसके बाद अभी यह अटैक देखने को मिल रहा है जो इवन सिविलियन के ऊपर भी हुआ, जिसके आपको इमेजेस और वीडियो इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फिर अभी ये अटैक क्यों हुआ? कुछ ऐसा कि आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो इसी सीरिया के अंदर, तो आप पाओगे कि ऊपर तो टर्की है, और टर्की सीरिया की बॉर्डर पे ही रिसेंटली अर्थक्वेक देखने को मिला था, जिसके ऊपर 46,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वजह से सीरिया के अंदर ऑलरेडी इनस्टेबिलिटी है। और जब सीरिया के अंदर इनस्टेबिलिटी है तो सीरिया के लीडर बशर अल असद ने क्लियरली कह दिया था, ओपनली ये बात कह दी थी, पब्लिकली एक्नॉलेज कर दिया था, पब्लिकली अनाउंस कर दिया था कि यहां पर सीरिया के अंदर जो पावर में है वो है ईरानियन फोर्सेस, और ईरानियन फोर्सेस जो है वो सीरिया के बिहाफ में ऑपरेट कर रही हैं। जिसके बाद इजराइल के ऊपर खतरा और बढ़ने लगा, और इजराइल ने सीरिया के अंदर अटैक बढ़ाने और शुरू कर दिए। तो इस तरीके से ये सारे डेवलपमेंट हम लोगों को अभी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोग को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप, साथ में 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, 30% तक का, सॉरी। साथ में अगर आप लोगों को इस लेक्चर की PPT PDF या मेरे साथ में रेगुलर जुड़ना है तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इवन वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल, अगर आपको कोई भी डाउट होता है अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड तो आप मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।